आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का पेपर हो चुका है और आप सभी जो इंग्लिश पेपर दे करके आए हैं बहुत जद्दोजहद चलती रहती है दिमाग में कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो देखिए, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, एक बार पीछे जाके देखिए, हम लोग जो भी बातें करते हैं कुछ एनालिसिस करके, कुछ जो सोर्सेस से हमारे पास चीज़ें आती हैं उसके बाद ही हम अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर इंग्लिश का पेपर आप लोग देख करके आए हैं तो जो कट ऑफ रहेगी उस कट ऑफ को कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बार बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं, पहले हम उस पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो चलिए एक बार मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इस बार जो इंग्लिश का पेपर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो है चीज़ पिछले साल के पेपर की कट ऑफ। पिछले साल की कट ऑफ सभी के दिमाग में है 327। ये जो फिगर था, जो भी बच्चे पेपर देने गए थे, आप जितने भी आप लोग पेपर दे करके आए हैं, मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि आप सभी के दिमाग में ये फिगर चल रहा था कि 327। पिछली बार 327 गई थी तो मुझे कम से कम इसके आसपास राउंड फिगर बनाना है। और इस चक्कर में क्या गलतियां हुई हैं कि जो फर्स्ट पेपर में जिनके 50 क्वेश्चन सही हो रहे थे उन्होंने कम से कम 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए हैं। गौर से सुनिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, किसी यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। सेकंड पेपर, अब क्यों? क्योंकि हमारे फिगर दिमाग में तो ये है कि मुझे यहाँ से कम 70 क्वेश्चंस करने हैं, लगभग 70 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं और यहाँ से लगभग मुझे 130 से 140 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि फिगर तो मुझे 320 का पहुँचाना है। अब हो क्या रहा है वो देखिए, आप 50 क्वेश्चन रहे थे, 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए। ये पूरी कहानी है कि भाई ये क्या होंगे, सही या गलत, वो भविष्य की बात है। अब हम आते हैं दूसरे पे। सेकंड में ये तो हो गया 70 क्वेश्चन की बात। अब यहाँ पर आ तो रहे हैं मुश्किल से 110 या 100, 90 मान लीजिए, 90 से 110। अटेम्प्ट कितने करके आ गए? 130 से 140 क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में तो ये फिगर है, अच्छा ये 10 क्वेश्चन यहां से हो गए, 60 तो ये है और लगभग अपने यहां पर हो गया 130, हो गया अपना काम। तो ठीक है, 120 हो गया, अपन राउंड फिगर पहुंच गए 320। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 150 मतलब लगभग हमें 320 से 330 के आसपास नंबर लाने थे, जिसमें हमने ये गलतियां करी कि इधर 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यहां भी हमने नेगेटिव अटेम्प्ट कर लिए। अब होगा क्या, मैं उस पर बात करता हूं। अगर 40% का रोल यहां पर सबसे बड़ा रहने वाला है, 40% का रोल, आप देखिएगा जब फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट पेपर में ही सिलेक्शन नहीं होगा। 50 क्वेश्चन राइट हैं, 20 में से अगर ये 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो सोचिए वो कहां चले गए। ये भी तो एक्यूरेट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इसमें भी तो ऊपर होंगे। जब आप एग्जाम सेंटर से निकले और आप घर आए, उसके बाद आपके एग्जाम सेंटर में जो रेशो चल रहा है वो रेशो चल रहा था 330 का, घर आते ही ये रेशो हो गया 300 का। अब इसके बाद क्या होगा जब फाइनल आंसर की आएगी? मैंने अभी फर्स्ट ग्रेड में भी इंग्लिश में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन कट हुए हैं फाइनल आंसर की के बाद, ये फिगर पहुंच जाएगा 280 के आसपास। तो हम ऐसे यूट्यूबर्स को ढूंढते हैं जो मुझे ये फिगर दे दे, ये फिगर दे दे कि भाई इतने पे कट ऑफ चली जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, जो सच्चाई है वो ये है कि सबसे बड़ा जो रोल प्लेयर है वो है जो पिछले साल का पेपर सभी के माइंड में चल रहा था और इसने बहुत सारा गेम खराब किया है। यकीन मानिए, बहुत सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे होंगे, चाहे मेरी इस बात से अंदर ही अंदर सहमत होंगे लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे, ये जो था इसने बहुत कुछ गड़बड़ किया है इस बार। और मैं बताऊं आपको, जो इस बार सिर्फ इसमें रह गया कि ठीक है अपने 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा ऊपर नीचे प्लस माइनस कर लिया और इधर 110-100 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे कर लिया, ये इस बार बहुत बड़े बेनिफिट में रहने वाले हैं। अब दूसरी चीज क्या थी, वो एक मैं बहुत बड़ी बात दूसरा पॉइंट पे भी बात करूंगा, अभी हम करेंगे कट ऑफ पे भी बात करेंगे। दूसरी चीज है, देखिए फर्स्ट पेपर जो इंग्लिश का था वो लगभग आप मान सकते हैं कि हाँ एक लेवल का था, जो पुरानी तैयारी कर रहे बच्चे तो लगभग आप 50 to 60 क्वेश्चंस कर सकते थे इसमें, 50 से 60 क्वेश्चन। इसके ऊपर अगर आप गए हैं तो आपने कहीं ना कहीं रिस्क खेला है। ये फर्स्ट पेपर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे, मैंने अभी आपको बताया 40% के फैक्टर में फंसने वाले हैं इसमें।
सेकंड पेपर में इस बार उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की है। क्या किया, लिटरेचर वाला जो पार्ट था वो बढ़ा दिया और ग्रामर वाला पार्ट कम कर दिया। पेपर शायद आप लोग देख कर के आए तो और अच्छे से इसको आप मुझे डिस्क्राइब कर पाएंगे। ये वाला जो पॉइंट किया है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रोल प्ले करेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार के रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है वो है, देखिए अधिकतर बच्चे, मैंने कहा ना 327 जो पिछली बार कट ऑफ गई थी इसके चक्कर में फंसे हुए थे, लेकिन जो सच्चाई है इस बार सीटें जो हैं वो लगभग आपकी 2 गुना हैं और परसेंट रहे हैं 60% लगभग परसेंट रहे हैं, तो 30 बच्चों में कंपटीशन है। कितने बच्चों में है? 30 बच्चों में कंपटीशन है। अगर जिन बच्चों ने एक अच्छे से सभी चीज़ों को, देखिए जिन्होंने, मैंने अभी आपको बताया, जिन्होंने नेगेटिव क्वेश्चन कम किए हैं इस बार, यकीन मानिए वो बहुत बड़े बेनिफिट में रहने वाले हैं, बहुत बड़े बेनिफिट में रहने वाले हैं। अब वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको एक बहुत सरप्राइज एलिमेंट बताने वाला हूं कि क्या चीज़ इस रिजल्ट में इंग्लिश में खासतौर पर रहने वाली है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी कट ऑफ है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग सहमत नहीं हों, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके बाद जो मैं कंक्लूजन मैंने निकाला है वो ये है, जनरल में 310 ये एक सेफ स्कोर है। जिनके भी 310 बन रहे हैं मेरे हिसाब से आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फीमेल में वही 5-10 नंबर, लगभग 10 नंबर आप लेस करके चल जाइए 300 के आसपास। नेक्स्ट ओबीसी में देखिए इस बार 295 प्लस मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर रहने वाला है। फीमेल में वही 5-10 नंबर्स का डिफरेंस रहेगा। एससी में देखिए इसमें जो है 280 प्लस वाले बिल्कुल सेफ जोन में मेरे हिसाब से, क्योंकि 280 एक बहुत अच्छा स्कोर है और जिन्होंने भी ये स्कोर ले लिया है उनको कोई नहीं रोक सकता। और एसटी का जो है मैं बताऊं आपको 260 प्लस, और फीमेल में वही मैं कह रहा हूं, इनमें से आप 10 नंबर्स कम कर लीजिएगा, लगभग वही एवरेज रहने वाला है। 260 प्लस बहुत अच्छे सेफ स्कोर में रहने वाले हैं। ये देखिए मेरा अनुमान है, आप लोग अपने अपने जो भी मार्क्स आए मुझे कमेंट कीजिए। मैं एक फाइनल वीडियो सारे सब्जेक्ट को मिला के बनाने वाला हूं और मैं आपको फिर कह रहा हूं ये जितने मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों में सही में दम है, इनमें सही में कुछ चीज़ें हैं जो आप मानते हैं, तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस बार एक मैंने कहा था जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या रहने वाला है। जो बच्चे दोनों पेपर में पास हैं, गौर से सुनिएगा, 40% और 35% वाला जो रोल है, दोनों में पास हैं, आप लोग पूरी उम्मीद रखिए। मैं फिर बता रहा हूं, उम्मीद पूरी रखिए, क्योंकि इस बार जो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा उलटफेर देखने को मिलेगा आपके इंग्लिश के रिजल्ट में। तो आप सभी जिनके भी कम मार्क्स आए, देखिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपने ईमानदारी से जो काम किया है, जो ईमानदारी से आपने मार्क्स लिए हैं, बस नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो आप बिल्कुल कंपटीशन में हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर अभी आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है मत कीजिएगा, लेकिन जब रिजल्ट आए ना और अगर लगे कि हाँ कि बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे धीरज सर ने कुछ बताई थी चीज़ जो रियल में है, होती है, चीज़ें हुई हैं ऐसी, तो उस टाइम जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस मैं ये चाहता हूँ आप लोगों का अगर प्यार, आप लोगों का इसी तरह से आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है, देखिए चैनल बड़ा होता है तो हमारे पास रिसोर्सेज आती हैं, चीज़ें आती हैं, हम और बड़े लेवल पर आप लोगों के लिए चीज़ें ला पाते हैं। तो अपने नंबर्स मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं एक फाइनल आंसर की बना सकूँ आप सभी के लिए। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्या चेंजेस थे या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो और इसमें हो सकती थी, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और ये मेरा नहीं आपका चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।